नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक ऑटो सेक्टर के बारे में, जिसके आज आज ही के दिन एक बहुत बढ़िया न्यूज़ यहाँ पे आ चुके हैं। तो इस कंपनी ने एक नया फैसला यहाँ पे ले चुके हैं और ये फैसला ऑब्वियसली कंपनी को लेना ही है, क्योंकि जितने सारे इसका कॉम्पिटिटर है वो बहुत दिनों से पहले ही इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो इस कंपनी बाकी थे मतलब इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए। तो इसी के ऊपर बात करूंगा। कंपनी का नाम आप सब पहले ही देख चुके हैं, बजाज ऑटो है। बजाज ऑटो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी है, वो भी टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर बनाने वाला कंपनी। तो इस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा। तो चलो फटाफट इस न्यूज़ के बारे में यहाँ पे कवर करूँगा और कंपनी के डिटेल्स के बारे में भी बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। कंपनी का सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे चार्ट पैटर्न एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। आप देख सकते हैं जब मार्केट स्टार्ट हुआ था तो एक पॉजिटिव में ओपन हुआ था, उसके बाद थोड़ा-थोड़ा करके नेगेटिव में गया था। उसके बाद इस पीरियड से यहाँ तक यहाँ पे जो उछाल देखने को मिला, इसके पीछे कौन-सा रीज़न है, जो रीज़न के लिए यहाँ पे ज़बरदस्त यहाँ पे बाइंग हुआ है। ज़बरदस्त एक मतलब यहाँ पे ट्रेड हो चुके हैं। तो इसका पीछे एक बिग कारण है, इस कारण के बारे में यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखना। आप इस स्टॉक में निवेश नहीं भी किया है, तो भी इस न्यूज़ के बारे में देखना, क्योंकि आपको स्टॉक मार्केट में बने रहना है। तो हमें आपको हमेशा अपडेट रहना होगा। तो इसीलिए इस तरीके से न्यूज़ को आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा वो न्यूज़ है जिसके लिए इतना ज़बरदस्त उछाल यहाँ पे देखने को मिला है। तो आज के दिन करीबन 3% तक 2.74% तक तेज़ी देखने को मिला। इस तेज़ी के पीछे सिर्फ़ एक ही कारण है, वो है मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल। मतलब जितने सारे इसका टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर है, तो उसको उसके ऊपर कंपनी बहुत बढ़िया एक प्रोजेक्ट ले आने वाला है। प्रोजेक्ट मतलब कंपनी निवेश करने वाला है, इन्वेस्ट करने वाला है। तो उस न्यूज़ के बारे में मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद बाकी जानकारी यहाँ पे आपको देने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं न्यूज़ के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप न्यूज़ देख सकते हैं। यहाँ पे जो न्यूज़ है वो बजाज ऑटो बजाज ऑटो टू इन्वेस्ट 300 करोड़ फॉर न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लान इन पुणे। तो आप पहले एक बात समझ लीजिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो सफ़र शुरू हो गया है, उसमें अगर कोई भी ऑटो सेक्टर इन्वेस्ट नहीं करेंगे और ज़्यादा निवेश नहीं करेंगे, तो उसको बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे मतलब प्रॉब्लम मतलब बिज़नेस का टर्नओवर बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि देखिए ज़्यादातर कंपनीज़ उसके ऊपर फ़ोकस रख रहे हैं, ज़्यादातर कंपनीज़ उसके ऊपर टारगेट रख रहे हैं। तो इस कंपनी के ऊपर उसके ऊपर फ़ोकस ज़रूर होना चाहिए। तो इसलिए बजाज ऑटो इतने दिनों तक इन्वेस्ट नहीं किया था, तो आज के दिन इसमें इन्वेस्ट करने का एक फ़ैसला लिया और इस फ़ैसले के लिए ही आज के दिन रॉकेट की तरह भागने को देखने को मिला। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट है, वो पुणे में होगा और 300 करोड़ यहाँ पे इन्वेस्ट होने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल यहाँ पे जो बताया जा रहा है, बजाज अपकमिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट विल हैव एन एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड 5 लाख यूनिट। मतलब साल भर उसका टारगेट है 5 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पे बाइक्स और मतलब जो स्कूटर है वो बनाने वाला है। अब एक्चुअली देखा जाए तो स्कूटर ही बनेंगे। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाएंगे। और यहाँ पे देखिए द फास्ट व्हीकल फ्रॉम बजाज इलेक्ट्रिक व्हीकल फैक्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू रोल आउट बाय द जून 2022। मतलब जून 2022 से ही पहले उसका एक टारगेट है, उसको जरूर फिलअप करेगा। देखिए कोई भी टारगेट लेता है कंपनी तो उसके लिए बहुत अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस जरूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए टारगेट अगर नहीं लेंगे तो कंपनी में बहुत सारे दिक्कत आ सकता है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है। तो मुझे लगता है टारगेट लेना ही चाहिए और टारगेट ओरिएंटेड काम करेंगे तो फ्यूचर में उस कंपनी का ज़बरदस्त यहाँ पे ग्रोथ देखने को ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बजाज ऑटो लिमिटेड इन विंडोज़ मतलब विंडोज डे में अनाउंस किया है दैट इट विल बी इन्वेस्ट 300 करोड़ मतलब यूएसडी जो 40 मिलियन
तो फॉर ए ब्रांड न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऑब्वियसली न्यू एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएंगे, मतलब पुराना व्हीकल के ऊपर काम नहीं करेंगे, न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएंगे और वो भी प्लान्ड इन, यहाँ पे देखिए पुणे में होगा। दिस फैक्ट्री विल हैव प्रोडक्शन कैपेसिटी 5 lakhs इलेक्ट्रिक व्हीकल, मतलब ईवीएस पर एनम, मतलब पर एनम आपको 5 लाख से भी ज़्यादा गाड़ियां बनने वाले हैं इस कंपनी के ऊपर। द ब्रांड क्लेम्स, मतलब पहले से ही यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो न्यूज़ है मुझे लगता है एक पॉजिटिव है और बहुत फ्यूचर ओरिएंटेड न्यूज़ है। इस न्यूज़ के चलते हुए कंपनी में आज के दिन 3% तक तेजी देखने को मिला। ऑब्वियसली इस न्यूज़ में आपको हमेशा एक चीज़ सिखा के आया हूँ कि कोई भी न्यूज़ आ जाता है तो उसका इम्पैक्ट देखना फ्यूचर ओरिएंटेड है कि नहीं। फ्यूचर ओरिएंटेड है तो उस कंपनी के ऊपर आप निवेश करने के लिए सोच सकते हैं। तो इस कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है। 93,500 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कंपनी का पी रेशियो एकदम ठीक ठाक के लेवल में मुझे देखने को मिल रहा है। कंपनी का पीबी रेशियो भी ठीक ठाक है। कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपया है। अभी तक कंपनी स्प्लिट नहीं किया, मगर कंपनी जबरदस्त आपको डिविडेंड दिया, 4.41% का डिविडेंड। इतना बड़ा कंपनी होकर भी आपको इतना अच्छा खासा डिविडेंड दे रहा है, यही एक पॉजिटिविटी है इस कंपनी के ऊपर। कंपनी के और भी चीज आपको दिखा देता हूँ। प्रोमोटर होल्डिंग 53% है, यहाँ पे भी पॉजिटिविटी है। कंपनी का अर्निंग्स पर शेयर 180 रुपया है, वो भी पॉजिटिविटी है। कंपनी का कर्जा जो है वो 121 रुपया है, सॉरी 121 करोड़ रुपया है। तो ऑब्वियसली इसका जो कैश है वो 500 करोड़ से भी ज़्यादा है। मतलब इस कंपनी को आप डेट फ्री कंसिडर कर सकते हैं। तो कंपनी जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली 2 एंड 3 व्हीलर सेक्टर में देखा जाए तो कंपनी नंबर 1 पोजीशन में है। अगर 2 व्हीलर से कंपैरिजन करेंगे तो कंपनी सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। तो देखिए, इस कंपनी के बारे में सिर्फ एक चीज कहूंगा, कंपनी जबरदस्त है, फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है और कंपनी का परफॉर्मेंस भी जबरदस्त है। आप देख सकते हैं कंपनी हर साल में किस तरीके से प्रॉफिट किया। 1500, 3000, 3000, 3100, 3300, फिर से 3000, 4000, 4000, मतलब हर सालों में कंपनी प्रॉफिट किया। कोरोना के सिचुएशन में भी देखिए अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ किया है कंपनी ने। तो सारे के सारे डेटा पॉजिटिविटी में है। एक चीज मुझे थोड़ा सा वीक लगा, वो है कंपनी आपको किस तरीके से रिटर्न दिया। आप रिटर्न देखेंगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे वीक पॉइंट लगेगा। कंपनी 10 सालों में 7% का रिटर्न, 5 सालों में 4% का रिटर्न, 3 सालों में 5% का रिटर्न, 1 सालों में -8% का रिटर्न। आप कहेंगे सर आप तो कह रहे थे कंपनी जबरदस्त है, तो मुझे रिटर्न नहीं मिला तो मैं इस कंपनी में निवेश करके क्या करूं। देखिए मैं पहले ही बता दूं, ये सिर्फ इस कंपनी में नहीं है। हर आप ऑ- उम, ऑटो सेक्टर को पकड़ लीजिए, आपको हर कोई ऑटो सेक्टर में अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि ऑटो सेक्टर जो सेमीकंडक्टर का प्रॉब्लम्स था, उसी के लिए हर ऑटो सेक्टर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम इशू हुआ था। और अभी देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़माना आ गया। एक एग्जांपल मैं अभी आपको देता हूँ। आप टाटा मोटर्स को पकड़ लीजिए। टाटा मोटर्स किस तरीके से गिरावट हुआ था, किस तरीके से प्राइस रेंज उसका 65 रुपीज़ तक गया था। और अभी मतलब 500 तक अभी उछाल देखने को मिला था कोरोना के सिचुएशन के बाद। तो इसका सिर्फ एक ही कारण था, वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़माना है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जितना काम होंगे उतना ज़्यादा ऑटो सेक्टर को ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो ऑटो सेक्टर में जिस जो कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर काम कर रहे हैं, उसको तेजी आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और 5 साल 10 साल आप निवेश करके रखेंगे तो आपको वहाँ से ज़बरदस्त फ़ायदा मिलने वाला है। तो मेरे जो कहने का मतलब है आप समझ चुके हैं। तो आप इस रिटर्न के चक्कर में ज़रूर देखना, रिटर्न तो ज़रूर देखना है, मगर आपको जिस कंपनी ने 4.5% 4.5% से भी ज़्यादा आपको डिविडेंड दे चुका है और बोनस भी दिया है, तो उस कंपनी में आपको भरोसा करना चाहिए। और बजाज ऑटो इंडिया का नंबर 1 पोजीशन में अभी खड़ा हुआ है। 2 एंड 3 व्हीलर कंपनी बनाने वाला कंपनी के हिसाब से कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी देख लीजिए कितना शानदार है। तो आपको इस कंपनी में बने रहना चाहिए। मुझे लगता है इस कंपनी से आप दूर जाएंगे तो ऑटो सेक्टर से आप दूर चले जाएंगे। तो कर्जा भी देखिए ना के बराबर, इतना बड़ा कंपनी होकर भी कर्जा ना के बराबर है। तो आप इस कंपनी के ऊपर कंसिडर कर सकते हैं, मगर मैं फिर से एक बार आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। आप इस टाइप कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो आपके लिए पेशेंस जरूरी होगा।
बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, क्योंकि इस टाइप कंपनी में निवेश करने के बाद आप कहेंगे सर मुझे तो रिटर्न नहीं मिला है। आपको मिनिमम 5 से 10 साल निवेश करके रखना होगा, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल का काम टोटली इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में आने के लिए मिनिमम 10 साल से भी ज़्यादा लग सकते हैं, 10 से 15 साल से भी ज़्यादा लग सकते हैं। मगर आपको भी निवेश 10 से 15 साल तक करना पड़ेगा, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो इस कंपनी का प्रोमोटर हिस्सेदारी देख लीजिए, जो 49.30% था, वो अभी 53.70% बन चुके हैं। मतलब जहाँ पे प्रोमोटर खुद का शेयर बढ़ा रहा है, तो आप वहाँ पे मतलब ज़्यादा प्राइस रेंज को देखकर आप दूर जा रहा है, ये भी एक नेगेटिविटी है आपके लिए। तो एफआईएस का देखिए 16% था, अभी 11% है। एफआईएस प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा सा किया है। डीआईएस के 8% था, अभी 12% है। पब्लिक के पास 26% था, अभी 22% है। तो ओवरऑल सबके पास ही हिस्सेदारी इस कंपनी के है। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो आपको 1 साल की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो 4.5% की नेगेटिव रिटर्न, 5 साल की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो 23% का रिटर्न, और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो देखिए कंपनी अपट्रेंड में है, मगर उतना तेजी नहीं, धीरे धीरे करके कंपनी ग्रोथ हो रहा है। करीबन करीबन 1000% का रिटर्न यहाँ पे कंपनी दे चुके हैं। तो एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, इस कंपनी के ऊपर आपको फ़ोकस ज़रूर होना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर होना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए करेंगे तो बहुत सारी दिक्कत हो सकता है। हाँ, आपके टेक्निकल एनालिसिस आप जानते हैं, आप स्विंग ट्रेडिंग करना जानते हैं, तो आप ज़रूर ट्रेड कर सकते हैं। मगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, तो इसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए। कंपनी खराब नहीं है, ज़बरदस्त कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर आप मतलब होल्ड कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए सोच भी सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।